बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे से खबर शामिल करते हुए यहाँ पर आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर आए तजारती टैरिफ एक माह के लिए मौखर कर दिया। अमरीकी सदर और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान 2 बार टेलीफोनिक रब्ता हुआ। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पर 25% टैरिफ का नफाज कम से कम 30 रोज के लिए रोक रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से सरहदी हिफाजत पर मज़ीद ताउन का वादा किया है। कनाडा $1.3 अरब के सरहदी मंसूबे पर अमल दरामद करेगा। सरहद पर हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी और एहलकारों को शामिल करेगा, जबकि मनशियात फरोश गिरोह को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करेंगे। सरहद पर 24 घंटे निगरानी यकीनी बनाएंगे। इससे कबल ट्रंप मैक्सिको पर आए तजारती टैरिफ भी एक माह के लिए मौखर कर चुके हैं। सदर मैक्सिको क्लाउडिया शेनबाम से कहा कि सरहदी मुआहदे तक टैरिफ रोका जा रहा है। अमेरिका और मैक्सिको ने स्मगलिंग रोकने के लिए मिलकर काम करने का अहद किया है और मैक्सिको अमेरिकी सरहद पर 10,000 फौजी तैनात करेगा। फौजियों की तैनाती का मकसद स्मगलिंग को रोकना है। अगर हम कोई मुआहिदा नहीं कर सके तो चीन पर टैरिफ बढ़ाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, अगले 24 घंटों में चीन के साथ राब्ते की तवक्को है। पैनामा कैनाल के मामले पर चीन से निपटेंगे। चीन के पास ज्यादा देर तक पैनामा कैनाल नहीं रहेगा। यूक्रेन के पास नायाब ज़मीनें हैं। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन हमें नायाब ज़मीनें दे और एलन मस्क से बाहमी दिलचस्पी के मामलात में कोई इख्तलाफ नहीं। तनाज़ात वाली जगहों पर एलन मस्क को नहीं जाने देंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि गजा जंगबंदी बरकरार रहेगी या नहीं, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तजारती जंग के दबाव से आलमी मंडियां हिल गई हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज यूरो इंडेक्स 1.3% तक गिर गया। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में 2.42% तक की कमी देखी गई। ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता 5 माह का बदतरीन कारोबार रिकॉर्ड किया गया। जनूबी कोरिया और हांगकांग की मार्केटों में भी शदीद मंदी देखी गई है। अमेरिकी मार्केट में भी डाउ जोन्स इंडेक्स 0.75% तक गिर गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड्स बराए तरक्की के दरमियान $1.61 अरब के समझौतों पर दस्तखत हो गए हैं। मुआहिदे के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ का तेल मौखर अदायगी पर देगा। मानसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी $4 करोड़ 10 लाख फराहम करेगा। मुफाहिमत की याददाश्त की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की शिरकत। वज़ीर आज़म ने ग्रीन एनर्जी और बुनियादी ढांचे के मनसूबों की रफ्तार को तेज़ करने की ज़रूरत को उजागर किया। सऊदी तरक्याती फंड के CEO सुल्तान अब्दुल रहमान ने मुश्तरका मंसूबों पर जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद और मुसलसल ताउन फराहम करेगा। वज़ीर आज़म को मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, गोलन गोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सऊदी ग्रांट से जारी दीगर मंसूबों की पेशरफ से आगाह भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, ये तफरके और सियासत का वक्त नहीं है। पहले अमन कायम कर लें, फिर सियासत होगी और सियासी मैदान भी सजेंगे। कोयटा में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशत गर्दी की लहर दोबारा आई है। हमारे बहादुर जवान जाने देकर माजी की गलतियों का इज़ाला कर रहे हैं। बलूचिस्तान और KP को अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने CMH कोयटा का दौरा किया और ज़ख्मी जवानों की अयादत की। ये सियासत का नहीं, दहशत गर्दों से मुकाबले का वक्त है। वज़ीर आज़म ने तमाम सियासी जमातों को मुल्क की सलामती के लिए एक पेज पर आने का पैगाम दे दिया। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँचे, जहाँ उन्होंने सबसे पहले कल्लात हमले में जख्मी एहलकारों की CMH अस्पताल जाकर अयादत की। उन्होंने जख्मियों के हौसले की दाद देते हुए उन्हें कौम का हीरो करार दिया। बलोचिस्तान में अमन अमान के मुतल्लिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ये तफरके और सियासत का वक्त नहीं है। हम सियासत कर लेंगे, मगर आज कौम को जो मसला दरपेश है, इत्तफाक को इत्तेहाद से उसका मुकाबला कर लें। हम कायम कर लेंगे तो फिर सियासत भी होगी और फिर सियासी मैदान सजेंगे। ये तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है। हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है, उसको हम सब इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ उसका मुकाबला कर लें, मुल्क में अमन कायम कर लें, तो फिर सियासत भी होगी और फिर इंशाअल्लाह सियासी मैदान सजेंगे।
शहबाज शरीफ ने जोर देते हुए कहा कि सिपा सालार और अफवाज हुकूमत के साथ पुरअमन बलोचिस्तान के लिए दिन रात कोशा हैं। हमारे सपूत माजी की गलतियों का खून का नजराना पेश करके अजाला कर रहे हैं। हमारी फौज पाकिस्तान के अफसरों, जवानों और सिपा सालार की लीडरशिप में पाकिस्तान और बलूचिस्तान और केपी के इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि सी पैक की तकमील पर काम तेज जारी है। ग्वादर बंदरगाह दुनिया के माबैन पाकिस्तान को अहम राब्ता बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगी। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खत, पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर कहते हैं बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा है जिसमें सिपा सलार को पॉलिसियों पर नजरसानी का कहा है। बानी ने लिखा है कि हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है जो बहुत कुर्बानियाँ दे रही है। कुछ अवामिल ऐसे हैं जिनके बाइस मसाइल में इजाफा हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं आईनी तरमीम से इस्टेब्लिशमेंट और अवाम में खलीज पैदा हुई, जबकि आर्मी चीफ मुल्क और फौज के लिए नुकसानदेह पॉलिसियाँ तब्दील करें। बानी पीटीआई का खत आज ही मीडिया को जारी कर दिया जाएगा। खत पीटीआई की पॉलिसी में तब्दीली नहीं है, हम कानून के मुताबिक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत, पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर कहते हैं बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा है जिसमें सिपा सलार को पॉलिसियों पर नजरसानी का कहा गया। बानी ने लिखा, हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है जो बहुत कुर्बानियाँ दे रही है। कुछ अवामिल ऐसे हैं जिनके बाइस मसाइल में इजाफा हो रहा। उन्होंने मजीद लिखा, फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं तरमीम से इस्टेब्लिशमेंट और अवाम में खलीज पैदा हुई। आर्मी चीफ मुल्क और फौज के लिए नुकसानदेह पॉलिसियाँ तब्दील करें। खत पीटीआई की पॉलिसी में तब्दीली नहीं है, हम कानून के मुताबिक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। फ़ौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है और अवाम और फ़ौज के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। कि जिस तरीके से फ्रॉड इलेक्शन का हुआ और अल्फाज आपके सामने खान साहब ने यही बयान किए कि इन चीज़ों की वजह से सारा नज़ला फ़ौज पे गिर रहा है। इसलिए जो पॉलिसी रीज़न है उस पर थोड़ी सी गौर करने चाहिए। जिस तरीके से 26वीं तरमीम इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिस तरीके से टीका एक्ट पास हो गया, जिस तरीके प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया टारगेट हो रहा है, तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र खान साहब ने लेटर लिखा है। कह चुके हैं, आज भी खान साहब ने कहा हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है, मुल्क हमारा है। ये खान साहब का हमेशा कहते चले। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम खत का मकसद फौज और आवाम में फ़र्क डाला है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं कि ये ख़त जेल से लिखे जा रहे हैं या कहीं और से कहाँ से आते हैं। बानी पीटीआई को सियासी जद्दोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है बानी पीटीआई का अजीम यू टर्न, मैं बातचीत के लिए हाजिर हूँ। बानी पीटीआई का खासा ये है कि यू टर्न लेना ही लीडरशिप है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात बारे हुकूमत के पास कुछ भी इख्तियार नहीं। ये तो इतना ही नहीं कर सके कि बानी पीटीआई से बगैर मॉनिटरिंग मुलाकात करवा देते। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार मुझे दिया हुआ था और हुकूमत की तरफ से फॉर्म 47 वाले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार थे। शहबाज शरीफ में कौमी असम्बली में तकरीर करने की भी हिम्मत नहीं। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हम इस बात पर बात करेंगे। आपको अपडेट करेंगे। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए फॉर्म 47 के नायब वज़ीर आज़म थे। हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है। मुकामी तंजीमें वो खुद भी करेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे इत्तेहादी साथी थे, उनकी नेगोशिएटिंग कमेटी का चार्ज गुजरात में इमरान खान साहब ने मुझे दिया हुआ था और दूसरी साइड पे जो फॉर्म 47 के करीब प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार वो था और उनकी टीम थी। इनके हाथ में कुछ है नहीं। जो ये इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है ये इतना भी नहीं करा सकते थे कि हमारी मीटिंग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अडयाला जेल में अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में करें। शहबाज शरीफ आके कौमी असम्बली में वहाँ पे स्पीच नहीं कर सकता, उसमें हिम्मत नहीं है। ये सब के सब डरपोक लोग हैं।
پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اعظم سواتی کو ڈسٹرکٹ جیل اٹک سے رہا کر دیا گیا۔ اعظم سواتی کو لاہور ہائی کورٹ کے جج صداقت علی نے 3 روز قبل سنجانی جلسہ کیس میں ضمانت پر رہا کرنے کے احکامات جاری کیے تھے اور عدالتی روبکار وصول ہونے پر ڈسٹرکٹ جیل سے اعظم سواتی کو رہا کیا گیا ہے۔